नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है। जी हां, हिंदू धर्म में तो यहां तक कहा गया है कि 84 लाख जन्म बीत जाने के बाद ही ईश्वर के दोबारा किसी को यह सौभाग्य दिया जाता है कि वह इंसान के रूप में जन्म लेता है। तो दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, यह जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो ऐसे में हर महिला पुरुष का यह अधिकार होता है कि वह अपने जीवन को सुख शांति से जी सके। जी हाँ, हर महिला पुरुष का यह अधिकार होता है कि वह अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक बिता सके, व्यतीत कर सके। वहीं दोस्तों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो दोस्तों, समाज में रहने के दौरान एक महिला पुरुष से समाज के द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि वह सामाजिक प्राणी होने के नाते विवाह करेगा, मैरिज करेगा। जी, ऐसे में दोस्तों, एक विवाह एक मैरिज भी सामाजिक संस्था है। जी हाँ दोस्तों, समाज के द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि कानूनी तौर पर बालिग महिला पुरुष के द्वारा शादी की जाएगी। दोस्तों, जब कोई कानूनी तौर पर बालिग लड़का लड़की महिला पुरुष शादी विवाह करते हैं, तो ऐसे में शादी विवाह के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि शादी कर लेने के बाद उनका जीवन सुख पूर्वक शांति पूर्वक बीत सकेगा, व्यतीत हो सकेगा। ऐसे में दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की शादी किसी गलत महिला या पुरुष से हो जाती है, जिसके चलते उनका जीवन नरक के समान हो जाता है, जी हाँ, उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने शादी करके मैरिज करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। या दोस्तों, यदि किसी का बेमेल विवाह हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि अक्सर कोई महिला पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति के नौकरी रोजगार को, बिजनेस को देखते हुए कई महिला पुरुष शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसे बेमेल शादीशुदा जोड़ों में ज्यादातर महिला पुरुष का शादी के लिए, मैरिज के लिए कोई मेल ही नहीं होता है। अक्सर किसी महिला पुरुष में, किसी शादीशुदा जोड़े में देखने में आता है कि महिला पुरुष के बीच में उम्र का बहुत ज्यादा अंतर होता है। जी हाँ, अक्सर एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई महिला या कोई पत्नी अपने पति की केवल इनकम को देखकर, उसकी कमाई को देखकर, या उसकी सरकारी नौकरी को देखकर, या उसके बिजनेस को, उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी को देखकर कोई महिला किसी व्यक्ति से, किसी पुरुष से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, क्योंकि किसी स्वार्थ के चलते कोई महिला पुरुष शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, दोस्तों, अक्सर ऐसे शादीशुदा जोड़ों में, किसी दंपति में आए दिन यह देखने में मिलता है कि अक्सर ऐसे पति पत्नी के बीच में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी कहासुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आए दिन उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत तलाक लेने की, डाइवोर्स लेने की आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में एक पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करने के लिए डाइवोर्स लेने की, तलाक लेने की सोच सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पत्नी अपने पति से, या कोई पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, डाइवोर्स लेना चाहता है, तो दोस्तों, जल्द से जल्द तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में आपसी सहमति से, रजामंदी से तलाक लेने का प्रावधान है, जिसे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बहुत सरल होती है। दोस्तों, ऐसे में कोई पति पत्नी आपसी सहमति से, रजामंदी से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा 6 महीने से 18 महीने का समय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 18 महीने का समय लग जाता है जब कोई पति पत्नी, कोई दंपति आपसी सहमति से, रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहता है, तलाक लेना चाहता है। वहीं दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में, जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के अंतर्गत लिए जाने वाले म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि ऐसे मामलों में पति पत्नी की, जी हाँ, दोनों की सहमति, दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। वहीं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में अभी देखा जाता है कि अक्सर किसी पति पत्नी के द्वारा, किसी एक पक्ष के द्वारा अपनी सहमति, अपनी कंसेंट वापस ले ली जाती है। तो ऐसे मामलों में अक्सर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यह भी देखने में आता है कि जब शादीशुदा रहते हुए कोई पति पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचार में, एडल्ट्री में रह रहा होता है, तो जी हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में एक पति या पत्नी के द्वारा अपने पार्टनर की जिंदगी को खराब करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, अक्सर एक पार्टनर तलाक लेने के लिए तैयार नहीं होता है। वह चाहता है कि वह अपने शादीशुदा पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके। दोस्तों, ऐसे ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब कोई पत्नी अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने माता पिता के घर में रहने को चली जाती है, और बार बार बुलाए जाने के बाद भी अपने पति के घर में वापस नहीं जाती है, तो ऐसे मामलों में जब एक पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट केस डालता है, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर पत्नियां अपने पति से मायके में बैठ करके खर्चा लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती हैं। वहीं ज्यादातर पत्नियां अपने पति से तलाक लेने के लिए भी अपनी सहमति, अपनी कंसेंट नहीं देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर पत्नियां अपने पति से
म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, रजामंदी के आधार पर तलाक लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं, अपनी सहमति नहीं देती हैं। वहीं दोस्तों, यदि कोई पति किसी दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, एडल्ट्री में रह रहा है, तो ऐसे मामलों में भी ज्यादातर पति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अपनी सहमति नहीं देते हैं, अपनी रजामंदी नहीं देते हैं। ऐसे में एक पार्टनर के दोबारा अपनी शादीशुदा जिंदगी के दूसरे पार्टनर की जिंदगी को खराब करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए अक्सर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर ज्यादातर पति या पत्नी अपनी मनमर्जी करते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए अपनी सहमति, अपनी कंसेंट नहीं देता है। वहीं अक्सर ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब कोई शादीशुदा जोड़ा म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो ज्यादातर मामलों में कोई पति या पत्नी अपनी सहमति को, जी हाँ, अपनी कंसेंट को वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ज्यादातर मामलों में अक्सर यह देखने में आता है कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर दाखिल की गई तलाक की याचिका, जी हाँ, डाइवोर्स की याचिका भी निरस्त कर दी जाती है, डिसमिस कर दी जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।